Good evening to everyone. Welcome to the third episode of Rubaru, presented by Rubaru Theatre and Vijay Suri Foundation. आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशनसीबी है, हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़े हैं जो थिएटर को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी अगर आप समय देख रहे हैं 7:05, वो अपना रिहर्सल स्पेस में है और आई थिंक अभी नाटक के बीच में वो रिहर्सल के बीच में अभी हमारे साथ जुड़े हैं. तो थैंक यू सर अपना टाइम निकालने के लिए. मैं थैंक यू। आपको हमारे अतिथि के बारे में बताऊं आज. अम, इन्हें इस साल विजय सूरी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है. बेहद खुशी की बात है. और साथ ही कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों के बारे में बात करने से पीछे हट जाते हैं, जैसे धर्म, जातीयता या सांप्रदायिकता. मगर इनके ग्रुप की एक खासियत है कि वो इन सभी नाटकों के बारे में, नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और साथ ही उनका मनोरंजन भी करते हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मशहूर थिएटर डायरेक्टर और थिएटर ग्रुप ब्लैक पर्ल आर्ट्स के फाउंडर श्री अमूल सागर जी से. सर, बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू के सभी सदस्यों की ओर से, खासकर हमारी डायरेक्टर श्रीमती काजल सूरी मैम की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में. कैसे हैं आप? अच्छा सर, आज कोई भी रंगकर्मी जो इतना काम कर रहे हो और उनका भी एक हमेशा स्टार्टिंग रहा होगा. हम सर आपसे सुनना चाहेंगे आपके थिएटर जर्नी के बारे में. आपने कहाँ से शुरुआत की और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन थिएटर? देखिए, कोई भी जर्नी हो, कोई भी काम हो जीवन में, कुछ लोग आपको हमेशा मिल ही जाते हैं जो किसी न किसी काम के लिए आपको प्रेरित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर साहब हैं जो लिखते हैं, उनका थिएटर की तरफ थोड़ा रुझान रहा। दादाजी थे जिन्होंने कई नाटक लिखे थे उससे, तो वो वही सब चीजें पहले से दिमाग में चल रही थी, चलता था। कॉलेज में थोड़ा बहुत करते थे, फिर जब फाइनली करने की सोची तो यस, पेरेंट्स के बाद इस क्षेत्र से जुड़े काफी सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, और बस जर्नी उसी के हिसाब से चल रही है। जी, बहुत खूबसूरत. मतलब आपके हमेशा स्टार्टिंग में आपको एक माहौल मिला होगा, एक आर्टिस्ट का, राइटिंग से रिलेटेड हो जी गया, आपके फादर जैसे थे, तो ये तो हाँ, बहुत अच्छी मेरे चीज़ है. दादा साहब थे, वो उर्दू के बहुत अच्छे लेखक थे, शायरी अच्छी किया करते थे, संस्कृत बहुत अच्छी उनको आती थी, अरबी लिखना पढ़ना, तो वो सारी चीजें उनके पास थी। और वो हमेशा आर्ट एंड कल्चर की तरफ उनका हमेशा झुकाव रहता था। तो वो एक अंश जो था शायद कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप में मेरे पास भी आ गया, और उसी का एक परिणाम स्वरूप है कि आज हम थिएटर में हैं और हम मंच की सेवा कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात हो गई. मतलब आपकी लाइफ में अर्लीस्ट मेमोरी थिएटर भी है. जैसे लोग जब स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तब थिएटर का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन आपके लाइफ में शायद थिएटर का बहुत पहले से इन्फ्लुएंस रहा होगा. जी वाह. अच्छा सर, इस साल विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल में आपके ग्रुप को काफ़ी लोगों ने पसंद किया. नाटक तीन थे भाई, जिसको बेस्ट प्रोडक्शन भी मिला और बेस्ट एक्टर भी मिला. अच्छा सर, हम आपसे इस विजय सूरी फेस्टिवल के बारे में जानना चाहेंगे. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस साल का? ठीक है। एक्सपीरियंस हमेशा से एक कमाल एक्सपीरियंस रहा है। एक आर्टिस्ट होने के नाते अ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको भूख लग रही है और किसी ने खाना दे दिया, तो समझ लीजिए खाना देने वाला उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाता है। हम आर्टिस्ट हैं, हमें कहीं ना कहीं ये खोज रहती है कि कहीं ना कहीं हमें मंच मिले जहाँ पर लोग हमारे आर्ट को, हमारी कला को, हमारे अभिनय को, हमारे स्क्रिप्ट को देखें, समझे। और काजल मैम ने, रूबरू थिएटर की पूरी टीम ने इतना बढ़िया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, हमको आमंत्रित किया, हमें इस लायक समझा कि वो हमें बुला सके, और हम आए, हमने परफॉर्म किया। ईच एंड एवरी पर्सन जो वहाँ पर स्टेज से लेकर, बैक स्टेज से लेकर, और वहाँ की जो भी प्रणाली को संचालित कर रहे थे, सभी के सभी लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक ध्येय के साथ कि हाँ, आर्टिस्ट को मंच देना है। तो वो देने की जब वो कोशिश वो जो दिख रही थी, जी. उसे देखकर बड़ा अच्छा लगा। जी. बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल, और एक आर्टिस्ट को वहां पर पनपाने का कि हाँ ठीक है, आप कर रहे हो तो वी आर देयर टू क्लैप, वी आर देयर टू चीयर फॉर यू। तो ये ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं, तो इसके लिए बहुत ही शुभकामनाओं का हकदार है पूरी रूबरू थिएटर की टीम, काजल मैम, आप सभी लोग। जी हाँ, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया सर, और हमें बेहद आनंद होता है ऐसे आप जैसे जितने भी अच्छे कलाकार हैं उन सभी को साथ में काम करने का। थैंक यू। सर इस साल जैसे मैंने पहले कहा कि आपके ग्रुप को 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक हाँ बेस्ट एक्टर का और एक बेस्ट प्रोडक्शन का। मैं उम्मीद करता जी। हूँ जो बेस्ट एक्टर होंगे उन्होंने पार्टी दी होगी आप लोगों को। अच्छा, हाँ मजाक पार्टी, में पार्टी, दिए। पार्टी। अच्छा, क्या बात है। चलिए। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा नाटक तीन थे भाई के बारे में। हम ये इस नाटक के बारे में और जानना चाहेंगे। आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बता दूं, नाटक तीन थे भाई। अच्छा सर, अगर आप ही बताएंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो यूनिक हाँ है। हाँ। एक्चुअली ये जो नाटक था, ये मैंने कहीं किताब में एक जगह पढ़ा था। अच्छा। मतलब ये पूरी ऐसा नहीं था कि हाँ वो बहुत पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी, बट कहीं एक इसका जिक्र मैंने किसी किताब में पढ़ा था, और जो बड़ा एक जहन में रह जाता है, कई चीजें आप पढ़ते हैं तो वो रह जाती है जहन में। जी। तो वो पढ़ा था। जब फेस्टिवल में हम आ रहे थे तो हमने कहा यार, समय अवधि को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम कौन सा नाटक लेके जा सकते हैं कि कॉमेडी है, कि हम चाह रहे थे कि भाई अब फेस्टिवल में आ रहे हैं, लोग इतनी एनर्जी के साथ आएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, तो हम चाह रहे थे कि लोग उसमें खुश होकर जाए, हंसी खुशी होकर जाए। तब इस स्क्रिप्ट का ख्याल आया, तो फिर टीम के साथ बैठे साझा किया कि हाँ, कि क्या क्या है, कैसे कैसे। एंड देन जब निकल कर आया तो फिर किया। और ताज्जुब की बात इसमें ये है कि आपने जितने भी डायलॉग सुने, हम्म। यकीनन इसमें से एक भी रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है। अच्छा। हाँ, जब हमने इसको तैयार किया था तो मैंने बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं किया था कि हाँ रिटर्न में। मैंने कहा था एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्टर्स को कहा था कि ठीक है सिचुएशन है, आप देखो क्या डेवलप कर सकते हो। एंड देन फिर उसको वर्बली कि ठीक है आप ऐसे करना, ऐसे करो, ये करके एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है लोगों को कामयाब रही, पसंद बिल्कुल लगा। कामयाब रही। जी। क्योंकि लोगों ने पसंद किया उसे। और अच्छा, ये सुन के काफी हैरानी हुई कि ये रिटर्न नहीं था। अच्छा, तो कितने दिनों में सर इसको प्रिपेयर किया आपके ग्रुप ने? तकरीबन हाँ, इसको लग गया था 5-6 दिन, मतलब हफ्ते भर का आप मान के चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। हफ्ता अच्छा भर तो सर। मतलब लग गया था, मतलब तैयारी में, वैसे डिस्कशंस एंड ऑल वो सब में तो बहुत जी। पहले से चल रहा था। जी। लेकिन हाँ ये था कि जब उसको तैयार करने पर आए थे तो फिर हाँ इतना टाइम लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें परफॉर्मेंस की और प्रोडक्शन डायरेक्शन की, तो ये नाटक जो था डेफिनेटली एक हाईलाइट था इस साल के फेस्टिवल का। थैंक यू। अच्छा सर, मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, रूबरू ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं, काजल मैम के साथ आप बड़े टाइम से जुड़े हुए हैं। सर हम ये पूछना चाहेंगे, रूबरू थिएटर ग्रुप बाकी के थिएटर ग्रुप से कितना अलग है, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका हमारे साथ? यार एक्चुअली अच्छी बात पता क्या होती है कि, जब भी आप मतलब जैसे आप मैं आपसे मिलता हूँ, आप किसी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या मुझसे भी मिलते हैं, तो हमेशा से वो कहते हैं ना एक वाइब होता है जो हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है, जो लगता है कि हाँ यहाँ कुछ है जो टटोल लेना चाहिए। काजा मैम के साथ एक बार हम लोगों ने छत पर हमारे रूफ थिएटर पर हमने मैम को बुलाया था कि मैम आप प्लीज आइए, और वो उनका एक नाटक है, उसका पार्ट हब्बा खातून। हमारे लिए हब्बा जी। खातून का। तो मैम ने एकदम से ही एक्सेप्ट किया कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी, क्योंकि हमें बड़ा डाउट हो रहा था यार, मैम काफी सालों से काम कर रही है, इतनी सीनियर है ये, मतलब हमारी एक तो 3 मंजिला छत है, ऊपर कैसे आप आएंगे, और इतने सारे मतलब बड़ा हमें असमंजस थी। लेकिन मैम ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया, अपनी टीम को लेकर आई, वहीं से एक छवि हमारे दिमाग में बनी थी कि यार देखो कुछ तो ओरिजिनल हो रहा, कुछ तो प्रोडक्टिव हो रहा है। जी। ग्रुप्स के नाम तो आप जानते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव काम करना और एक ऐसा काम करना जहां पर आप लोगों को कोई दिखा दे सके जीवन में आगे काम करने के, उन्हें बढ़ावा देने के, उनको मोटिवेट करने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और आई थिंक मुझे लगता है कि वो रूबरू थिएटर में हो रहा है, और इसका पूरा श्रेय यकीनन उसकी टीम डायरेक्टर जो है काजल मैम, उनको और बाकी जितने भी वहाँ पे सीनियर्स हैं उनको जाता है कि वो वहाँ पर आने वाले तमाम स्टूडेंट्स की जो परवरिश कर रही है या उनकी देखरेख कर रही है, वो काबिल तारीफ है। मैं यकीनन इस बात के लिए उन्हें सैल्यूट। जी सर, बहुत खूब। और यहाँ पे काजल मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी कह रही हैं नाट्य पथ वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और वो पूछ भी रही हैं आपकी थिएटर जर्नी के बारे में। सर वो मैं सर बता चुके हैं अपनी थिएटर जर्नी। उन्होंने शुरुआत की थी बचपन में ही उनके फैमिली में। अच्छा, अब सर मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा। अम, विजय सूरी एक्सीलेंस अवार्ड से आपको इस साल नवाजा गया, और हमें बेहद खुशी है कि आपको चुना गया 3 लोगों में से।
सर, हम आपसे इस अवार्ड के बारे में पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने थिएटर में उत्कृष्ट योगदान दिया है, आप ये अभी भी आप कर रहे हैं। हम आपसे इस अवार्ड और एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में पूछना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम, मेरी काजल मैम से बात हुई थी। मैम ने मुझे बताया था कि अमूल, हमने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि अगर कोई जैसे बहुत काजल मैम ने एक बहुत सीनियर है हमारी, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि हम आपको इस कार्य के लिए चुनते हैं, तो एक एक हर्ष होता है, एक उत्साह बढ़ जाता है कि यार चलो ठीक है, यानी हम जहां भी काम कर रहे हैं वो एक सही दिशा में कर रहे हैं। क्योंकि काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो तब पता लगता है जब आपके ऊपर पीछे कोई लोग होते हैं जो आपकी पीठ पर शाबाशी दे जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो कोई शाबाशी दे जाता है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप निरंतर ऐसे ही कीजिए, तो फिर काम को और ज्यादा अच्छा करने का और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल सर। तो ये जो अवार्ड से आपने रूबरू थिएटर ने मुझे नवाजा था, तो मुझे एक बिल्कुल ऐसा लगा कि काजल मैम और रूबरू थिएटर ने और पूरी कम्युनिटी ने एक हाथ रखा कंधे पे, शाबाशी दी और कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। तो निसंदेह मुझे एक बूस्ट मिला, मुझे एक ताकत मिली कि यस, फिर अभी और करना है, अभी और करना है, ताकि जो लोगों ने विश्वास दिखाया है उसे और सही साबित कर सकूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी से कहता हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको सर से एक्टिंग के बारे में या कुछ भी आपको पूछना है, फेस्टिवल के बारे में, आप ज़रूर पूछें। और सर, मेरा आपसे अब एक लास्ट सवाल रहेगा, पर्सनल सवाल है, जी। एक्टिंग के बारे में ही है। क्या, जैसे अभी हम अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अवार्ड्स होती हैं जब लोग तालियां देते हैं, मगर कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ होते हैं जो सच में भी बोल देते हैं कि अच्छा ऐसा था वैसा था। जी। सर, जी। मैं आपसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का बेस्ट तरीका जानना चाहता हूँ कि अगर एक आप आर्टिस्ट हैं तो आज के डेट में क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए, आप अगर काम कर रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका क्रिटिसिज्म पक्का है, ये होना ही होना। जिस काम का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउट है कि ये पता नहीं सही भी हो रहा है या गलत हो रहा जी। है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई आपको आप व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, आपके काम क्रिटिसिज्म मिलता है, या जो भी बातचीत आपके काम को लेकर होती है, आप बिल्कुल उसको वैसे लीजिए कि आप सुनिए जरूर, समझिए, देखिए कि वो क्रिटिसिज्म आपको कहाँ लेकर जा रहा है, जी। पॉजिटिव वे। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैं हमेशा से क्रिटिसिज्म को बिल्कुल चिकन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जैसे हम लोग सब चिकन खाते हैं ना, तो हम लोग हमेशा लेग पीस खाते वक्त मांस मांस खा लेते हैं और हड्डी फेंक देते हैं। हमें हड्डी से कोई मतलब नहीं, बहुत हमें खूब। उस मांस से उस हड्डी में लिपटे हुए मांस से मतलब है, अच्छा, जो जो शाकाहारी मांस है। दोस्त हैं वो समझ जाए थोड़ा। हाँ, कि भाई अगर आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जी। आप कीजिए, आप मुझे आके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। जी। और मुझे यकीन है मैं उसे सुनूंगा, अप्लाई करूंगा, और जो मेरे हिस्से की चीज होगी जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, जी। मैं उसे लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। और यकीनन जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो करते रहें, क्योंकि वो हमेशा हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि यार अभी आप में और गुंजाइश है। ये आपको और कहते हैं कि नहीं, अभी और गुंजाइश है, आप और अच्छा कर सकते हो, और यही चीज आपको आगे ले जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एक काजल मैम पूछ रही हैं, कितने डेडिकेटेड हैं यंग जनरेशन आज थिएटर को लेके? सर, आपको पता ही होगा क्योंकि यंग जनरेशन के साथ हैं आप, हाँ, काम कर रहे हैं। देखिए, यस मैम, यही है कि आजकल साधन बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो मैं यकीन है खरी सी बात कहूंगा कि शॉर्टकट को लेकर लोग ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। बहुत सारे युवा उभरते हुए निर्देशक, लेखक, अभिनेता, बहुत सारे ऐसे हैं जो सही में सीखना, समझना चाहते हैं, उसमें अपना समय देना चाहते हैं। तो यस, हाँ, थोड़े कुछ लोग कुछ इस जगह है, और उसकी वजह वो उभरते हुए एक्टर नहीं है। वो आसपास का माहौल कुछ ऐसा है जो आजकल किसी भी चीज को बड़ा आसान बना दे रहा है कि ठीक है, ख्याति प्राप्त करना है तो बहुत आसान है, फेमस होना है तो बहुत आसान है। बट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ख्याति प्राप्त कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और उस मेंटेनेंस के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, एक डेडिकेशन देना पड़ेगा। और अगर कोई भी ये कर देता है,
देन फिर वो इस लायक है कि वो सिद्धि के साथ प्रसिद्धि प्राप्त करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज हम स्टोरी सुनते हैं और लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक किसी और बिल्कुल। के साथ होना, उसको पढ़ना अलग चीज़ है, और हमारे साथ कुछ होना है वो भी एक अलग चीज़ है। जी जी अच्छा, जी। टेक्निक्स बहुत हावी हो गई हैं, आप क्या कहेंगे? मैम का एक और सवाल है, टेक्निक्स बहुत हावी हो गई हैं। टेक्निक। हाँ, हाँ। टेक्निक्स इसलिए मुझे लग रहा है, टेक्निक्स इसलिए हावी सी हो गई है या क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक चैनल है, वो एक जी। तरीका है कि उसके ज़रिए ही किया जा सकता है। बट मैं ये मानता हूँ कि आप एक कलाकार अपने आप को समय दें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में आपको सारी चीज़ें सब चीज़ सिखा सकता है। कोई भी चीज़ आपको सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिएटिविटी, रचनात्मक जो शक्ति होती है, जी। वो मनुष्य के अंदर ही होती है और वो माहौल से, अनुभव से, ज़िंदगी के तजुर्बों से ही पनपती है और निखरती है। और जिस एक्टर की जो कलात्मक शक्ति है वो अनुभव के साथ निखरती है, वो उसके साथ सदा रहती है और हमेशा काम करती है। एक बार बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ और टेक्निक बंद हो जाएगी, लेकिन आपके अनुभव हमेशा आपको काम देंगे। बिल्कुल, आप आजकल जैसे मैं कुछ भी पॉडकास्ट सुनता हूँ और अच्छी इंटरव्यू सुनता हूँ, जैसे अच्छे एक्टर्स हो गए हैं, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि उन्होंने ज़िंदगी देखी हुई होती है। जी। कुछ मतलब एक्सपीरियंस होता है उनको लेके। अच्छा सर, आपसे थिएटर के बारे में बात करके और आपके ग्रुप के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। पता भी नहीं चला कब समय बीत गया है, 15 मिनट हो थैंक गए यू। हैं। जी। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम ऐसे ही आई होप मिलते रहेंगे और साथ में काम करते रहेंगे। बहुत जितने बहुत भी लोग शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही खास श्री अमूल सागर जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच काजल मैम, थैंक यू सो मच ग्रुप थिएटर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए। जी, बहुत 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 थैंक शुक्रिया। हैव अ गुड इवनिंग एवरीवन। यू।